नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आप गैस सिलेंडर बुक करने वाले हैं, बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, ट्रेन का तत्काल टिकट लेने वाले हैं या फिर टैक्स रिटर्न भरना बाकी है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर महीने की तरह 1 अगस्त 2026 से भी कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तो आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बदलती हैं तो गैस सिलेंडर भी महंगा या सस्ता हो सकता है। इसलिए 1 अगस्त को नई कीमतों पर सभी की नज़र रहेगी। अब बात करते हैं रेलवे के तत्काल टिकट की। अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेते हैं तो अब व्यवस्था पहले से अलग होगी। अब काउंटर पर पहले टोकन मिलेगा और उसी के हिसाब से आपकी बारी आने पर टिकट बुक किया जाएगा। इसका मकसद लंबी लाइन और धक्का मुक्की को कम करना है। अब जानते हैं बैंक की छुट्टियों के बारे में। अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और दूसरे चौथे शनिवार समेत कई दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक शाखा में कोई ज़रूरी काम है तो पहले छुट्टियों की सूची ज़रूर देख लें, ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब बात एटीएम और डिजिटल बैंकिंग की। अच्छी बात यह है कि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक अपने सर्विस चार्ज, फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी जरूर देखते रहें। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। हर महीने की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स, एनुअल फीस, भुगतान की शर्तें या दूसरी सुविधाएं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक का अपडेट ज़रूर चेक कर लें। अब बात ईंधन की कीमतों की। एलपीजी के अलावा विमान ईंधन यानी एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसका असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ सकता है। अगर आप अगस्त में फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो किराए में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे ज़रूरी अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर को लेकर। अगर आप ऐसे करदाता हैं जिन्हें ITR 3 या ITR 4 भरना है और जिनके खाते का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, तो आपके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। अगर तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आयकर कानून के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसीलिए आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें। और आखिर में बात होम लोन और EMI की। अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक होने की संभावना है। अगर रेपो रेट में कोई बदलाव होता है तो इसका असर होम लोन, कार लोन, EMI और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब और रोज़मर्रा के खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर अगस्त में आपका गैस बुकिंग, बैंक, ट्रेन, टैक्स या लोन से जुड़ा कोई भी काम है तो नए नियम और नई दरें पहले ज़रूर जांच लें। थोड़ी सी जानकारी आपको अतिरिक्त खर्च और अनावश्यक परेशानी से बचा सकती है।